दोस्तों, आपका मेरा चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ आपका बिज़नेस दोस्त और कोच सीए आदर्श जैन। आज मैं जिस विषय में बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है स्टॉकिज़्म। स्टॉकिज़्म एक फ़िलॉसफ़ी है जो ग्रीस और रोम ने बहुत हमारे प्राचीन काल में डेवलप करी गई थी और उस फ़िलॉसफ़ी को हम हमारी आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस के लिए, बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए, जॉब में सक्सेस पाने के लिए इम्प्लीमेंट करना उस फिलॉसफी को बहुत ही ज़रूरी है। आज हम इसी फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं और उसके जो भी पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप उसके पॉइंट्स को आप अपने लाइफ में डे टू डे रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और देखें आप अपनी लाइफ में किस तरीके से कैसे चेंज में आएँगे। स्टॉकिज्म क्या है? स्टॉकिज्म क्या है कि एक व्यवहारिक जीवन दर्शन है जो हमें हमारी परिस्थितियों में मानसिक शांति और आत्म संयम बनाने रखने के लिए शिक्षा देता है। वो क्या बता रहा है? वो हमें बता रहा है कि कैसे आप अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकते हो, कैसे आप अपने आप में संयम बनाए रख सकते हो। ये हमें वो सारी भावनाओं को हम कैसे नियंत्रण करें, हमारे इनर कंट्रोल को हम कैसे अपने हाथों में रखें, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयों का समय है उसमें हम अपने आप को किस तरीके से परिवक्त करें कि हमें वो जीवन का कठिनाई वाला समय भी हमें इजी रूप में निकल जाए, हम चिड़चिड़ा स्वभाव में ना जाएं। ये सब चीजों को स्टॉकिज्म एक फिलॉसफी जो हमें बता रही है। और ये सोचो दोस्तों, ये आज की बात नहीं है, लोगों ने इसको बहुत आज से कितने सदियों पहले उसको इन बारे में बता चुके हैं। हम उसी सदियों पहले वाली ग्रंथ के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या है पहला पॉइंट? हमारा पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है कि जिसे आप नियंत्रण नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। क्या आपके बाहर के आउटसाइड जो एक आपका ऑरा है, उस आउटसाइड ऑरा के बाहर एक सर्कल है आपके आसपास में, उस सर्कल के बाहर आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो जिस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उसके बारे में ध्यान देना ही नहीं चाहिए। यानी कि जो चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है मैं उसके बारे में ध्यान क्यों दूं? तो कुछ चीजें, पहला पॉइंट क्या हुआ, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। स्टोइक क्या दर्शा रहा है? स्टोइक हमें सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर बात करना चाहिए। वो कहता है कि आपको उसी चीजों के ऊपर ध्यान देना है जो चीजें आपके नियंत्रण में है, जो चीजें आपके आउटसाइड द प्रीव्यू है, जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में आप अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को, अपनी थिंकिंग को मत लगाओ। जैसे हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा कार्य, हमें काम क्या करना है, हमें खाना क्या खाना है, हमारी भावनाएं किसके लिए क्या हैं, हमारे विचार कब प्रकट करने हैं क्या नहीं है, वो हमारे नियंत्रण में। हम उसके ऊपर हमारा सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें हमारी इनर डीप थिंकिंग हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मगर जो नियंत्रण में नहीं है कि अरे बाहर क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी लड़ाई हो रही है, किस जगह क्या हो रहा है, मेरे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोसी के उसमें क्या हो रहा है, या क्या चीज है, उसके बारे में मेरा नियंत्रण नहीं है तो मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जबकि बाहरी घटनाओं को, व्यवहार, दूसरों का व्यवहार और भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हमें उसके ऊपर उसकी चिंता करना भी छोड़ देना चाहिए। अगर कोई आपको नापसंद करता है तो परेशान ना हो। कैसे लागू करना है हमें कि भाई यदि ये पर्सन मुझे नापसंद कर रहा है तो मुझे उसके पसंदीदा में आने के लिए कोई है ना अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। यदि वो नापसंद कर रहे हैं तो उससे परेशान मत हो, क्योंकि ये उसका विचार है, ये मेरा विचार नहीं है, ना कि आपकी सच्चाई है। आप अपने लिए जो कर रहे हो वो आपका बेस्ट है। क्या आपका ट्रैफिक, कोई आप कोई काम से निकल रहे हो, कोई मीटिंग से निकल रहे हो, कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो, मेरी बिजनेस मीटिंग है, मेरा कोई सैलरी का, मेरे को जॉब ऑफिस में पहुंचना है, बट किसी कारणवश कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया या किसी कारणवश कोई ना ट्रैफिक जाम हो गया, तो आप क्या ऑफिस टाइम पे पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। क्या आपका उस जगह पे नियंत्रण आ रहा है? आप नियंत्रण कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? कोई एक्सीडेंट हो गया, अननोन इवेंट हो गया, कोई अनहैपनिंग इवेंट हो जाना, किसी भी कारणवश कोई ट्रैफिक जाम हो जाना, वहां पे आप अपने अंदर क्रोध लाके अपने आप को चीजों के बारे में सोचना, बोलना, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या चीज है कि जिस चीजों पे मेरा नियंत्रण नहीं है उस चीजों के ऊपर मैं सोचूं ही नहीं। मौसम खराब हो गया, अचानक से बारिश आ गई, कुछ ओले पड़ गए, कुछ भी हुआ,
तो उन चीजों के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, ये कुदरती देन है। अर्थक्वेक आ गए, ये कुदरती देन है जिसके ऊपर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है। तो उन चीजों के बारे में ना आपको सोचना चाहिए, ना आपको गुस्सा होना चाहिए, ना आपको अपने अंदर क्रोध लाना चाहिए। यदि हम कहीं ना कहीं हमारे ऊपर क्रोध लेके आ रहे हैं तो वो हम अननेसेसरी अपना ही इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो रहे हैं। हमारा दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि नेगेटिव विजुअलाइजेशन, हर बार नेगेटिव सोच, उसको हमें नहीं रखना चाहिए। हमेशा सोचो कि जो तुम्हारे पास है, हमेशा हमें वो सोचना चाहिए जो तुम्हारे पास है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जनरली अब एक कहावत है कि ग्लास में पानी भर के, आधी ग्लास में पानी भर के हम रखते हैं। कई लोगों की थिंकिंग है कि अरे यार ये तो पूरी ग्लास नहीं है, और कई लोगों की थिंकिंग है कि इसमें आधा पानी है, कम से कम मेरी प्यास तो बुझ जाएगी। भाई दो तरीके की थिंकिंग होती है। एक थिंकिंग क्या कहती है, अरे ये तो पूरी ग्लास भरी भी नहीं है, आधी खाली है। ये क्या है, ये नेगेटिव थिंकिंग है। और कोई कहता है कोई बात नहीं, ये आधी भरी हुई है, कम से कम मेरी प्यास तो बुझ रही है। ये क्या है, ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है। तो स्टोइक्स क्या कहता है कि आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो आपको सारे सराउंडिंग में आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। यदि आप नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो आपके सराउंडिंग में सारी चीजें आपको नेगेटिव लगने लग जाएंगी। जब आपको कोई भी चीज नेगेटिव लगने लग जाएगी तो आप अपनी जो थिंकिंग है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ, आप उसको कहीं ना कहीं खो देंगे। आप इसमें स्टोइक्स में क्या चीज सबसे बड़ी है, सबसे बुरी संभावनाओं की कल्पना करें जिसे आप ना केवल मानसिक रूप से तैयार रहेंगे बल्कि जो आपके पास है उसके अधिक सराहना करेंगे। सोचें कि अगर कल आपकी नौकरी चले जाए, यदि कल मेरी नौकरी चले जाए तो क्या होगा, इससे आप प्लानिंग करने लगेंगे। आपको हमेशा हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में सोच के रखना है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते समय सोचें कि वह हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। इससे आपको उनके साथ बिताई हर पल की कद्र होगी। तो जिस जीवन में आप जी रहे हैं, जिस पल में आप जी रहे हैं, उस पल को आप खुल के जियो कि आज है, मैं इस पल को खुल के जीऊंगा तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड सिद्धांत क्या कहता है स्टोइक्स का थर्ड सिद्धांत क्या कहता है कि अपनी तकदीर को अपनाएं। जो भी होता है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है। जो भी होता है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है। अपनी तकदीर से प्रेम करो, यानी कि अब अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप खुशी, मतलब हाथ फैला के उसको स्वीकार करें, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। हम अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, मगर हम अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए मेहनत जरूर कर सकते हैं। बाकी सब कुछ निर्भर करता है हमारे कर्म के ऊपर। अगर कोई अप्रत्याशित समस्या आ जाए तो उसे जीवन में एक नए अध्याय की तरह स्वीकार करें। यदि कोई अननोन इवेंट हो जाता है, कोई अनफोर्सिंग कोई कंडीशन आ जाती है, या कोई एक भाई बॉस आ गया रात शाम को 6 बजे, अरे ये फाइल तुम्हें अभी कंप्लीट करनी है। अब ये फाइल तुम्हें अभी कंप्लीट करनी है, तुम्हारे दिमाग में तो चल रहा है अरे मेरे को तो पार्टी करने जाना है, बट अब मैं तो पार्टी करने जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो ये फाइल कंप्लीट करूंगा तो 2 घंटे मेरे तो निकल जाएंगे। बट तुम ये नहीं सोच रहे हो, तुम तो ये सोच रहे हो कि तुम्हें वो पार्टी करनी है। मगर दूसरा क्या पल है, दूसरा ये नहीं सोच रहे हो कि जो फाइल में मैं काम कर रहा हूँ उससे मैं 2-3 चीजें नई सीखने वाला हूँ। वो 2-3 चीजें सीखने के लिए मन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पार्टी चलनी है, पार्टी करनी है। तो ऐसा नहीं है। जो ये फाइल आपको दी है, जो काम करने के लिए दी है, उसको स्वीकार करें कि अरे मुझे तो कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नई चीज मिल रही है, तो मैं उसको गेन करूं। जब कोई कठिनाई आती है तो बिना बताए कोई कठिनाई नहीं आती। कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या बोल के आती है क्या दोस्तों? नहीं आती। हमेशा हमें उससे अवसर बनाना पड़ता है, हमें उससे हमारा अवसर सीखने का बनाना पड़ेगा। कोई भी कठिनाई, कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो वो आपको एक लेसन लर्न करा के जाती है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो कहते हैं अरे कठिनाई आई है, रोने लग गए, माथा पीट लिया, सब कुछ कर लिया, अरे मैं तो वो खत्म हो गया, अरे भाई मेरे पास तो इतना परेशानियां चल रही हैं। और दूसरे टाइप के कौन से लोग होते हैं, जो उस कठिनाई में भी अवसर ढूंढ लेते हैं और अपनी चीजों को कहते हैं अरे मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं। उस कठिनाई में भी लोग अपने आप को उसमें एक अवसर ढूंढते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं,
मुझे इस कठिनाई वाले जो पीरियड आया है, जो मेरा ये सबसे कठिन पीरियड आया है, उससे मैं अपने जीवन में क्या नया अध्याय लेके आ सकता हूँ, मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या पढ़ सकता हूँ, उस चीज से अपने लेसन को लर्न करते हैं और आगे वाली बची हुई जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। फोर्थ सिद्धांत क्या कहता है? इनर स्ट्रेंथ। अपने अंदर की शक्ति पर ध्यान देवें, अपने अंदर की शक्ति पर ध्यान देवें। स्टॉकिस्ट हमें क्या कह रहा है? सच्ची खुशी भारी चीजों पर निर्भर नहीं करती है। भाई दिखावे में खुशी आपकी नहीं है, हमारे अपने विचारों में, विश्वास में, आत्मनियंत्रण में, हमारी सोच में हमारी शक्ति निर्भर कर रही है, हमारी स्ट्रेंथ है वो। हमें आंतरिक शक्ति दिखाने से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा मानसिक संतुलन बनाए रखना है। पैसा कैसे, इसमें क्या चीज होनी चाहिए? पैसा है, प्रसिद्धि है, मान्यता है की जगह आत्म संयम होना चाहिए। पैसा क्या है? बाहर लोगों को दिखाने के लिए है, प्रसिद्धि हमारी बाहरी लोगों को दिखाने के लिए है, मान्यता है हमारी कोई रिनाउंड है, हम रिनाउंड नेम लेके बैठे हैं, हमारे पास में पैसा है, हमारे पास में लग्जरियां, गाड़ी है, बड़ा बंगला है, सब कुछ है, ये सब लोगों को है, मगर हम अंदर से खुश नहीं है। हम अंदर से आत्म संयम, धैर्य और ज्ञान की प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, हम अंदर से खुश नहीं है, तो वो पैसा, गाड़ी, बंगला कोई काम का नहीं है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हमारी इनर स्ट्रेंथ को हमें मजबूत रखना है, हमारा आत्म संयम, धैर्य और ज्ञान को हमें प्राथमिकता देनी है कि हमें हमारी इनर स्ट्रेंथ, हमारी मानसिक संतुष्टि किसमें है, उसके बारे में हमें बात करनी है। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो खुद को याद दिलाएं कि आपकी आत्मा की शांति दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। कोई आलोचना कर रहा है, कोई बुराइयां कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो हमें उसके बारे में सोच के हमें ये नहीं करना है दोस्तों, अरे वो ये क्यों बोल रहा है, अरे ये क्यों कर रहा है। हमारी आत्मा किसके ऊपर निर्भर है? हमारी चीजों के ऊपर निर्भर है, हमारी खुद की राय के ऊपर निर्भर है। तो हमें उसके बारे में सोचना है, ना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो हमें हमारी चीजों से दूर करने के लिए खड़े रहेंगे। कोई दुनिया में आप लोगों का सगा नहीं है, दुनिया में सगे आप सिर्फ अपने आप के खुद हो। जब तक आप अपनी अंदर की भावनाओं को, अंदर के रूप को, अंदर की मानसिकता को सही नहीं करोगे, तो आप खुद के भी सगे नहीं हो। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। अब डोंट रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में क्या चीज है दोस्तों? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये बहुत बड़ा पॉइंट कैसे है कि आपको लोग आएंगे गुस्सा दिलाने के लिए, आपको प्रवोक करे जाएंगे। बहुत जगह होता है आपके सिचुएशन में, आप खुद सोचो आपके लाइफ में आपको कितना गुस्सा आ रहा होता है, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपकी कोई मीटिंग में, आपकी डे टू डे रूटीन लाइफ में, आपके फ्रेंड्स में, आपको लोग गुस्सा दिलाने में रहेंगे। मगर क्या आप यदि अपने आप, दो तरीके से रिएक्ट होते हैं। एक तो होता है कि गुस्सा दिलाया और मैंने उसके ऊपर रेस्पॉन्ड कर दिया और मैं तो बोल दिया, और दूसरा क्या रिएक्शन होता है कि मेरे को गुस्सा तो दिला रहे हैं, बट मैं अपने इनर स्ट्रेंथ के कारण से अपने दिमाग को नियंत्रण करके रखा हुआ है, ताकि मुझे जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसकी बातों से मुझे कोई असर ही नहीं हो रहा है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाने का कोशिश करे तो एक गहरी सांस लें और सोचें कि क्या वो प्रतिक्रिया मुझे, जो उस आदमी की, जो आदमी वो बोल रहा है उसको प्रतिक्रिया देने की जरूरत है? क्या वो आदमी मेरे लिए बहुत ही रियली इंपॉर्टेंट है? मुझे नहीं लगता कि आपको उस आदमी को प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। किसी पर चिल्लाने से आप अपनी सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट आप खुद ही खो रहे हो। तो बेटर है आप शांत तरीके से बनाए रखें अपने आप को और उसका उत्तर ना देने की कोशिश करें। जब वो शांत हो, जब वो समझाने, जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, तब जाके आप उसको उसका उत्तर दो कि भाई तूने क्या बोला था, कैसे बोला था, क्या करा था, अब मैं बोलता हूं। मगर उसी टाइम पे यदि हम जाके लड़ाई करने के माहौल में या हम उसको प्रतिक्रिया दे देंगे, तो वो बात जो है वो बतंगड़ बन जाएगी। वो बात का एक आलोचना के रूप में क्रिएट, एक गुब्बारा बन जाएगा जिसको लोग आके मजे लेंगे, और आपके जीवन में आप कहीं ना कहीं नेगेटिव बन जाओगे। हमारा सिक्स पॉइंट क्या कहता है? हमारा सिक्स पॉइंट ये कहता है कि मृत्यु को याद रखें। हर दिन ऐसा जियो जैसे कि यह तुम्हारा आखिरी दिन है। क्या तुम लोगों को पता है कि क्या आप लोगों को, क्या दोस्तों तुम लोगों को पता है कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है? किस दिन आपका जीवन का आखिरी दिन है? पता है आपको? किसी को नहीं पता कि उसकी जीवन का आखिरी दिन कब है।
हो सकता है इसके आधे घंटे में, हो सकता है इसके 5 मिनट में, हो सकता है कि 100 साल तक नहीं हो। तो हमें इन चीजों का, मृत्यु को स्वीकार कर लें, और जो भी जीवन हम जी रहे हैं, जो भी हमारा जीवन है, जो भी हम उसको जीना चाह रहे हैं, एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकें। हमें ये सिद्धांत हमारे जीवन में यदि आ गया ना, तो हम अहंकार, लालच और बेकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। बट हम अभी, हमारी जीवन में क्या है, हम तो खुल के जीना, खुल के जियोगे तभी तो आप इस फियर को याद रखोगे, हाँ, मृत्यु को याद रखोगे, हाँ, मेरा जीवन ऐसा जीना है मुझे कि भाई आज मृत्यु हो जाए तो मेरे मन में कोई भी भावनाएं मेरी अधूरी ना रह जाएं। मुझे मेरी मन की इच्छाओं का संपूर्ण वे से मुझे उसको पूरा कंप्लीट करके जाना है। छोटे छोटे झगड़ों से, ईर्ष्या से अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। यदि किसी से झगड़ा हुआ है, किसी से कुछ भी हुआ है ना, तो उससे दोस्ती करके खत्म करो। ये जीवन बहुत छोटा है। अपने प्रियजनों को, जो भी आपके खास रिलेटिव हैं, जो भी आपके घर में माता, भाई बहन, पिता, बीवी, बच्चे, सबको प्यार करो, उनकी बुरी भावनाओं को छोड़ो और सकारात्मक कार्य में उनके साथ में जुड़ो, जिससे आप लोगों का उनके साथ में कंफर्ट जोन बना रहे। हमारा 7th पॉइंट क्या है? वॉलेंट्री डिस्कम्फर्ट। वॉलेंट्री डिस्कम्फर्ट क्या होता है कि हम खुद को जानबूझकर कठिनाइयों में डालें, क्योंकि जब हमारे सामने रियल कठिनाइयां आए, जब हमारे सामने कोई परिस्थिति ऐसे बदल जाए, सिचुएशन ऐसी बदल जाए, तो हमें उस सिचुएशन में लड़ने में, हमें उस सिचुएशन को लड़ने में, उस सिचुएशन से बाहर निकलने में, हम अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि हमें उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। खुद को मजबूत बनाने के लिए जानबूझकर अपनी कठिनाइयों का सामना करते रहें। वह सादा खाना खाएं। भाई आज तुम पैसे वाले हो, कल को तुम्हारा पैसा खत्म हो जाए, कल को कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हें बिजनेस में लॉस लग जाए और तुम्हारे पास में अब कुछ भी नहीं बचा है, तो क्या तुम्हारी लाइफ में तुम जी पाओगे? आज तो तुम खा रहे हो भाई हीरे मोती, यार इन चीजों में जी रहे हो, अच्छा अच्छा खाना स्वादिष्ट वो खा रहे हो, अच्छी अच्छी कचौरियां खा रहे हो, अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, मगर कोई भी सिचुएशन बोल के नहीं आती। कोई भी सिचुएशन बोल के नहीं आती, तो कभी गलती से कोई सिचुएशन हमारी लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाए, तो आज तो मैं पहन रहा हूँ कि हाँ 10,000 के कपड़े पहन रहा हूँ, मेरी शर्ट 10,000 की, पैंट 5,000 की, 7,000 की, ऐसे कपड़े पहन रहा हूँ। बाद में आपको किसी टाइम ऐसा पहनने के लिए पड़ जाए कि आपके पास में जीवन व्यतीत करने के लिए भी पैसे नहीं है। तो जीवन व्यतीत करने के लिए पैसे नहीं है, तो हमें साधारण कपड़े पहनने और असुविधा स्थितियों में भी रहने की कोशिश होनी चाहिए। और असली ताकत वही है जब हम हमारे कठिनाई परिस्थितियों में, हमारा जो डिस्कम्फर्ट टाइम है, जो हमारा खराब पीरियड है, उसमें हम यदि ढंग से रहने लग जाएंगे और सीख लिया, तो हमने हमारे अपने आप की सुविधाओं को संघर्ष वाले पीरियड में हम अपने आप को रहने के लिए तैयार कर चुके हैं। खुद को दूसरों की सेवाओं में लगाएं। और कैसे हम काम कर सकते हैं किसी के साथ भी हमें बुरा व्यवहार नहीं करना है, किसी के साथ में हमें ये नहीं करना है कि हाँ क्या सीन है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मदद, बिना किसी कोई भी हम यूं बोलें कि भाई हमारा खुद का मोटिव नहीं होना चाहिए, अरे मैं उसका कोई मदद कर रहा हूं तो मुझे उससे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। गिव एंड टेक रिलेशनशिप वाला ना सीन नहीं होना चाहिए जनरली। बट आज के अपन जितने लोग हैं, सब में से सारे जने ये बोल लो कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। हर जने के माइंड में ये चलता है कि अरे मैं, आज भी तुम यहाँ पे बैठे हो तो सब लोग इसलिए बैठे हो कि भाई पैसे दिया है तो कुछ ना कुछ सीखना है। एग्रीड है कि कुछ ना कुछ पैसे दिए हैं, बिल्कुल मानता हूँ कि पैसे दिए हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपने पैसे दिए हैं। ये होता है गिव एंड टेक रिलेशनशिप। मगर कई क्या होना चाहिए कि हमें हमारी खुशी मिलनी चाहिए, हमें हमारी चीजों को, हमें मदद करना है, दूसरों की मदद करनी है बिना सोचे समझे कि मुझे उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें उस तरीके से हमारा व्यवहार बना के रखना है। बिना किसी स्वार्थ के लिए यदि हम किसी भलाई के काम करेंगे ना, तो बहुत अच्छा करेंगे। बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं जो सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं। वो सीएसआर एक्टिविटी कर क्यों रहे हैं? वो सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप जो एक गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, इसलिए कर रहे हैं।
उनके मन में कोई भलाई करने का वो नहीं है नियम कि वो भलाई करने के लिए पैसा दान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक वो कहते हैं ना, गवर्नमेंट का डंडा है कि हाँ इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, तो आप कर रहे हो, अदरवाइज आप में से एक भी लोग नहीं करें। तो जो आप कमा रहे हो उसमें से यदि कुछ आप दूसरे की भलाई के लिए खर्च भी कर रहे हो, या वो भी बिना कुछ सोचे समझे, तो वो सबसे बड़ा जीवन का आध्यात्मिक रूप है। चलो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं आपको मेरी दी गई जानकारी से आप अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को एक मोटिवेशनल वे में चेंज करने के लिए प्रेरित होंगे। आशा करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मोटिवेशनल बिजनेस कोच सी आदर्श जैन का से हार्दिक धन्यवाद।